अजीज़ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज तक इस ज़मीन पर जिसने भी गरूर और तकब्बुर किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो एक ऐसे ही मिस्री बादशाह मुसैब बिन वलीद की है जिसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। ये शख्स अपने तकब्बुर की वजह से नेस्तो नाबूद होकर रह गया। जिस तरह रोम के बादशाह को कैसर, चीन के बादशाह को कहकहान और ईरान के बादशाह को किसरा कहते हैं, वैसे ही कदीम वक्तों में मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते थे। फ़िरौन न सिर्फ ख़ुद को मिस्र का बादशाह बल्कि ख़ुद को खुदा भी कहता था और अपने आप को मुक़द्दस हस्ती मानता था। फ़िरौन के दौर में बनी इसराइल की हालत बहुत अबतर थी। उनसे तमाम मिस्री ओहदे छीन लिए गए थे। बनी इसराइल के जो लोग फ़िरौन के हुक्म पर उसको सजदा नहीं करते थे, वो उनको कलपती आग में फेंक देता था। दोस्तों, फ़िरौन और हज़रत मूसा की कहानी इस्लाम और यहूदी नस्ल के लिए अहम और मकबूल कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इल्तमास है कि अजीज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस मुस्तक़बिल में भी मिलती रहें। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के पास भेजा ताकि वो तौहीद का पैगाम पहुंचाएं और फ़िरौन के जुल्म से लोगों को आज़ाद करवाएं। फ़िरौन ने पहले हज़रत मूसा के पैगाम को इनकार किया और दावा किया कि वो ख़ुद ही मिस्र का अल्लाह है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा को मौजज़ा करने के लिए कहा, जिसमें हज़रत मूसा ने अपनी लाठी को सांप में बदल दिया और नील नदी को 12 रास्तों में बांट दिया। इन मौजज़ों के बाद भी फ़िरौन ज़िद्दी रहा और अल्लाह पाक पर ईमान न लाया। वो इसराइल के लोगों पर जुल्म जारी रखता और उन्हें दम खाता था कि अगर वो हज़रत मूसा को सुनना जारी रखेंगे तो वो उनको सख्त सज़ा देगा। लेकिन हज़रत मूसा अपने मकसद से न रुके और इसराइल के लोगों को तौहीद और आज़ादी का पैगाम देते रहे। अल्लाह ने फ़िरौन को ज़िद्दी और ज़ालिम होने की सज़ा के तौर पर कई तूफ़ानों को मिस्र में भेजा। इनमें मेंढकों का तूफ़ान और खून का तूफ़ान शामिल था। इन तूफ़ानों के बाद भी फ़िरौन अल्लाह पर ईमान न लाया और वैसे ही इसराइल पर जुल्म करता रहा। आखिर में अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो इसराइल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर उन्हें समंदर अख्तर यानी रेड सी को पार करवाएं। समंदर अख्तर मौजूदाती तौर पर हज़ारों हिस्सों में बंट गया, जिससे इसराइल के लोगों को पार करने की इजाज़त मिली। फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने इसराइल के लोगों को पार करने के लिए समंदर अख्तर में उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही आखिरी इसराइली पार हो गया, समंदर अख्तर उनके पीछे से बंद हो गया और फ़िरौन और उसकी फ़ौज को डुबा दिया। फ़िरौन और हज़रत मूसा की कहानी ज़िद और तकब्बुर के नतीजों और अल्लाह और उसके पैगंबरों की हिदायत की अहमियत के बारे में एक कुदरती सबक है। कुरान के मुताबिक जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज समंदर अख्तर में डूब रहे थे, फ़िरौन को पता चला कि अल्लाह की मौजूदगी को तस्लीम करना ही उसकी बचाव की आखिरी उम्मीद है। फ़िरौन ने अल्लाह से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जब फ़िरौन को पता चला कि अब वो मौत के मुकाबले में है, तो उसने ईमान की शहादत दी और कहा कि मैंने तो अभी यकीन किया है कि मूसा और उसके साथी सच्चे हैं और अल्लाह जैसा और कोई नहीं है। लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका था और अल्लाह ने फ़िरौन की तौबा को कबूल नहीं किया। फ़िरौन की मौत अल्लाह की तरफ से सख्ती की सज़ा थी और उसकी मौत ऐसी हुई कि उसके जिस्म को समंदर अख्तर के किनारे पहुंचाने तक 1 हफ्ता तैरना पड़ा। फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में मौजूद है, लेकिन उसकी असली पहचान अभी तक पता नहीं चल सकी है। फ़िरौन की मम्मी की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जब मिस्र में ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी, तब 1881 में एक टीम ने फ़िरौन के कदीम शहर थीबिस के सहरे कदम से एक बहुत ही पुराना मज़ार खोला। मज़ार खोला गया ताकि वहाँ से गुजरे गए तमाम सामान को बचाया जा सके। मज़ार में बहुत से ख़जाने थे, जिनमें फ़िरौन की लाश भी थी। इस तरह फ़िरौन की लाश मिली। जब फ़िरौन की लाश को खोला गया तो इसमें एक ख़ास तर्ज़ निशान देखा गया, जिससे उसकी पहचान की जा सकती थी। फ़िरौन की मम्मी के पास उसका ख़ास तख्त भी था, जिस पर उसकी पहचान की गई। फ़िरौन के मम्मी को लेकर काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ हुई, जिसमें उसकी जिस्मानी हालत, ज़िंदगी गुजारने का तरीका और मम्मी को सजाने के तरीके भी शामिल थे। फ़िरौन की लाश अब मिस्र के कुछ म्यूज़ियम्स में मौजूद है, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा मशहूर म्यूज़ियम द इजिप्टियन म्यूज़ियम है,
جو مصر کے خوبصورت شہر کائرو میں ہے۔ اس میوزیم میں آپ فرعون کی لاش اور مصر کی قدیم تاریخ کے بہت سے طریقے دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون کی لاش کی تاریخ اس کی زندگی کے زمانے سے لے کر اب تک بہت دلچسپ رہی ہے اور اس کی حالت کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے کئی طریقے استعمال کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، فرعون کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔